हेलो एवरीवन। आज है 20 मई और आज से सटीक 1 महीने बाद हमारा रीनीट का एग्ज़ामिनेशन है। बहुत से लोगों ने जिनने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फ़ील किए थे, उन सब ने लगभग पढ़ाई शुरू कर दी है। पर मैं इतनी ज़्यादा बेशर्मी, आलस, आई डोंट नो कि वो क्या था, पर मैं अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाई हूँ। तो करना तो था ही, मेरे पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं ना। तो बेसिकली मैंने क्या करा, सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू किया। मेरी पुरानी एनसीईआरटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले नई एनसीईआरटी ले ली है एंड 11-12 दोनों की ले ली है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया ना कि सबसे पहले अपने बायो के सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए। और मैंने क्या सोचा है बायो के लिए, क्योंकि देखो सबसे पहले ना ईजी सबसे ज़्यादा बायो होता है। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले मैं बायो को थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आऊँगी, तो धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैंने थोड़ा थोड़ा सोच के रखा है, बट केमिस्ट्री में तो मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचा है। मैं बताती हूँ सबसे पहले मैंने बायो का क्या सोचा। तो देखो बायो में मैंने सबसे पहले क्या किया ना कि सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए, ताकि मुझे ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ मेरे पास कितना पढ़ने का है। ये 11th के हैं, देन 12th के हैं, और एक पेज में आ जाए, इसलिए मैंने सारा चिपका के लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज मैं सबसे पहले इसमें करने वाली हूँ PYQs। नीट प्रेप में PYQs एकदम फ्री मिल जाते हैं, तो बेसिकली मैं उसी से करने वाली हूँ। 2019 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें सारे के सारे एक बार में मिल जाते हैं, तो मैं वो करूँगी। देन एनसीईआरटी की रीडिंग लगाऊंगी। एंड क्योंकि मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, बायो की तैयारी मेरी ठीक ठाक थी और मेरे 310 नंबर बन भी रहे थे, तो मेरे हिसाब से वो ठीक थे, जितनी मेरी तैयारी थी उस हिसाब से। और मतलब क्या बोल रही थी मैं भाई, एक तो मेरी फोकस की बिल्कुल स्थिति ख़राब हो गई है, मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। तो इन सब चीज़ों पे भी मुझे ध्यान देना है। मैं उसको एकदम एंड पे बताऊंगी कि मैं कुछ और भी करने वाली हूँ। तो देखो ये तो फोकस की दिक्कत हर किसी के साथ आती है, लेकिन अभी हमारे पास उनके सॉल्यूशंस पे काम करने के लिए टाइम नहीं है, ऐसा हमें लगता है। बट हमें थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बिना फोकस के क्या ही पढ़ूँ ना, मेरा फोकस इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मेरा कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन जो भी है, वो सब जो होता है, जो एकदम रिक्वायर्ड होता है ना पढ़ाई के लिए, वो सब मेरे पास एकदम नहीं है। और इसीलिए शायद मैंने अपने जीवन के 5 साल बर्बाद कर दिए, और उन 5 सालों में धीरे धीरे ही ख़त्म हुआ है। एंड देन ख़त्म होने के बाद फिर उसका रिजल्ट भी मिला है मुझे एकदम बेकार वाला। अच्छा चलो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखो मैंने बायो में ये सोचा है कि सबसे पहले मैं PYQ करूँगी 2019 के बाद के। देन फिर मैं करूँगी एनसीईआरटी की रीडिंग। और एनसीईआरटी की रीडिंग जब मैं करूँगी ना, तो मुझे डिकोड हो जाएगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स में और कौन कौन से स्टेटमेंट्स में और कौन कौन से पैराग्राफ में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एंड मुझे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। तो मैं उसके बेसिस पे नोट्स में अलग से एक नोट्स अलग से बनाने वाली हूँ। वैसे ये मेरी बायो की नोट्स थी, जिसमें पीछे का थोड़ा बहुत हिस्सा बच गया है, तो मैं इसी में वो सब लिखने वाली हूँ। चैप्टर वाइज सारा करने वाली हूँ। एंड काइंड ऑफ मैं अपनी खुद की समरी बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेसेस मेरी रहेंगी बायो में। मैंने यहाँ खैर 2 ही लिखी है, यहाँ तीसरी भी ऐड कर दूँगी। तो मैंने सबसे पहले अपने सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए हैं। अब मैं चैप्टर वाइज करने वाली हूँ कि सबसे पहले PYQs करूँगी, एंड देन एनसीईआरटी की रीडिंग करूँगी, और फिर उसके बाद अपनी खुद की समरी टाइप की बनाऊँगी कि मुझे पर्सनली मुझे क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैंने सबसे पहले इकोलॉजी शुरू करी है, और इकोलॉजी लिखना था। इकोलॉजी 1, इकोलॉजी 2, इकोलॉजी 3 ऐसे करके वो चैप्टर्स के नाम, चलो हटाओ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इकोसिस्टम करूँगी। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, आज सबसे पहले मैं करने वाली हूँ नीट प्रेप से ही PYQs। अच्छा मैं दिखाती हूँ कि मैं PYQs कहाँ, अच्छा ये तो सबको पता होता है यार शायद, हाँ। तो वैसे भी वो फ्री वाला फीचर है ना, तो उसमें सबको ही पता होता है आई थिंक। फिर ये तो हो गई बायो की बात। और अभी भी ना मैं आपको रोज़ रोज़ अब बताऊँगी कि मैंने क्या क्या कर लिया है, क्योंकि यार मुझे ना थोड़ी अकाउंटेबिलिटी का इशू आ रहा है। मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ूँगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कर लूँगी, मैं ये शुरुआत कर लूँगी। मैं जब फिजिकल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे तो एसिड बेस भी अच्छे से पढ़ना है, मुझे इक्विलिब्रियम भी अच्छे से पढ़ना है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, बट यही है ना कि मुझे एक एक करके ही करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने फिजिक्स के लिए क्या सोचा है। मैंने अगर सच बताऊँ तो फिजिक्स के लिए भी कुछ भी नहीं सोचा है, बस मैंने उसमें भी ताकि एक फ़ील आ जाए कि मुझे क्या क्या करना है, मैंने ये सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए थे। अब इसमें भी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो मुझे चैप्टर्स आते हैं। मैंने उनमें देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े से डैश लगा दिए हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ इनके फॉर्मूला रिवाइज़ करना है, और जो चैप्टर्स मैंने डैश नहीं लगाए हैं, ये एंडिंग के दोनों ही बच गए हैं मेरे लगभग। तो इनको मैं लेक्चर्स देखने वाली हूँ। आई डोंट नो कि मैं वन शॉट देखूँगी या डिटेल्ड देखूँगी, मुझे जो मन करेगा मैं वो देखूँगी, बट मैं इनके लेक्चर्स देखने वाली हूँ आधों के। एंड जितने जितने मैंने यहाँ पे डैश लगा के रखी हूँ, मुझे सिर्फ उनके फॉर्मूला रिवाइज़ करना है। एंड फॉर्मूला रिवाइज़ करने के लिए भी ना मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तो मुझे डिटेल में सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, डिटेल रिवीजन करना ही पड़ेगा। आई डोंट नो कि मैं कैसे करने वाली हूँ। मैंने अभी फिजिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई हूँ कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ। जैसे मैंने बायो की स्ट्रैटेजी बना ली हूँ, वैसे मैंने फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बिल्कुल नहीं सोची हूँ। कम से कम मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए हैं, केमिस्ट्री में तो मैंने इतना भी नहीं किया है।
तो अगर मैं फ़िज़िक्स की बात बताऊँ तो मैं सिर्फ फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करने वाली हूँ, जो चैप्टर्स मुझे आते हैं, और उन चैप्टर्स के मैं लेक्चर्स देखने वाली हूँ जो मुझे ठीक-ठाक से नहीं आते हैं। अब उसमें भी मेन क्या है पता है? ये। और ये 3 पेपर्स मैंने तैयार किए हैं, बस। अब इसके आगे मुझे नहीं पता कि मुझे क्या-क्या करना है, बट एटलीस्ट इन सब से शुरू तो हो जाएगा। बायो एक बार शुरू हो जाए ना, तो फिर मैं सारी चीज़ें शायद मैनेज कर लूँगी। तो मैंने 12th की फ़िज़िक्स में कुछ-कुछ ये मुझे मॉडर्न के लेक्चर्स देखने हैं इस बार के, एंड ये ऊपर के ये 2 को तो इग्नोर करिए अभी, लेकिन मुझे भी पहले ये 3 करने हैं, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एंड मैं जिस भी डेट को ये लेक्चर्स देखूँगी, ऐसे यहाँ पे लिख दिया करूँगी कि हाँ, यहाँ पे मैंने इस डेट को देखी हूँ, ताकि मेरे पास एक वो रहे कि मैं हर दिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर रही हूँ 12th की फ़िज़िक्स में। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, ऐसे सोचा है। और अभी मैंने कुछ भी नहीं शुरू किया है, तो काइंड ऑफ़ ये आज मेरा पहला ही दिन है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस वीडियो को पहले डाल दूँ और फिर बाकी आज का दिन जो मैं करने वाली हूँ रिकॉर्ड, मैं वो बाद में करूँ, कैसे करूँ? देखी जाएगी। अभी एक काम करती हूँ मैं, इस वीडियो को एज़ स्ट्रैटेजी डाल दूँ? यार हाँ, ठीक है, मैं वो सब सोचूँगी, बट यही है मेरा प्लान। और अभी मैं जा रही हूँ इकोलॉजी पढ़ने। इकोलॉजी के पहले मैं करूँगी क्वेश्चंस एंड देन करूँगी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग। और अच्छा, एक और चीज़, मैं पता है उल्टा क्यों कर रही हूँ? देखो, जनरली ये होता है ना कि मैं जब शुरू से शुरू करती हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगी ना, तो मैं यहाँ तक आऊँगी, एंड ये क्योंकि जैसे प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो मुझे फिर उसके बाद ना वो नहीं आता कभी, मैं कहीं न कहीं लैग करने लग जाती हूँ। सो उस चक्कर में ना फिर मेरा 12th का थोड़ा छूटने लग जाता है। 12th भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपना जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन और हेल्थ एंड डिसीज़ हो गया, और माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल रट्टे हुए होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें फिर मुझसे छूट जाती हैं। बायोटेक हो गया, तो ना इस वजह से मैंने अब इस बार सोचा है, मतलब इस साल भी मैंने ऐसा ही किया था, हर एक चैप्टर, हर एक रीडिंग मैंने उल्टी ही शुरू की थी। सो पहले मैं इकोलॉजी करने वाली हूँ, देन बायोटेक करने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसे धीरे-धीरे करके 11th की तरफ जाऊँगी। सो मैं ऐसे करने वाली हूँ। अब आई डोंट नो कि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स इवन मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि मतलब नहीं पता मुझे कि मुझे कोई देखेगा भी या नहीं। लेकिन मैं रोज़-रोज़ बस अपना डे 1 डे 2 करके डालने वाली हूँ, जस्ट फॉर द अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो थैंक यू। यार प्लीज़ देखना यार, आई डोंट नो कि मैं क्यों चाह रही हूँ कि देखना, ताकि मुझे बस ये है कि मैं थोड़ी अकाउंटेबल रहूँ। अब जो है भगवान भरोसे। ठीक है, थैंक यू।